आहब दिल पे है गम का गलबा, अलवदा अलवदा। आहब दिल पे है गम का गलबा, अलवदा अलवदा माह रमज़ान। अलवदा अलवदा माह रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर इंजीनियर पीडीएफ हाजिर है फिर से। जुम्मतुल विदा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जो है माशाल्लाह से जुम्मतुल विदा की जो है बहुत अच्छा दिन गुजरा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का माशाल्लाह बहुत बाबरकत दिन है। और आज का जो है मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैं कुछ इस टॉपिक पे बात करूं। लाइक जो ऐसे ही रमजान आता है, क्यों भिखारी जो है कराची का रुख करते हैं, ओवरऑल पाकिस्तान का भी रुख किया जाता है, लेकिन ज्यादातर जो है क्यों भिखारी कराची का रुख करते हैं और क्यों रमजान को पे आके वो लोग स्पेशल मांगते हैं, क्यों इस तरह करते हैं वो लोग। तो आज मुझसे कहा गया कि रिक्वेस्ट आई थी कि इस टॉपिक पे भी आप नजर डालेंगे क्यों ऐसा होता है और पता होना चाहिए कि क्यों इस तरह से ये चीजें होती है। तो मेरा जहाँ तक मैंने चीजें ऑब्जर्व करी हैं, तो मैंने तो ये देखा कराची में सबसे ज्यादा इस टाइम पर जो है ना भिखारी आए हुए हैं, एज यूजुअल हर रमजान की तरह। पिछले रमजान में लाइक था कि पुलिस ने काफी छापे मारे, सिंध पुलिस ने और रेंजर्स हमारी जो अदालत हैं दूसरे वो हमारे हरकत में आए और उन्होंने ये भिखारी के खिलाफ ऑपरेशन किया। तो काफी लोग पकड़े भी गए, कुछ लोग भाग गए अपने अपने गाँव वापस, और ये ज्यादातर आते हैं पंजाब से। तो क्यों ऐसा होता है कि भिखारीपन एक लानत है, फकीरों की तरह मांगना, और हमारे इस्लाम में भी भिखारीपन को अच्छा नहीं समझा गया। ये उन लोगों का हक मारते हैं जो वाकई डिजर्व करते हैं और जो वाकई जो है मतलब डिजर्व करते हैं कि जिनको बाकी हकदार होते हैं, और ऐसे सफेद पोश हमें मिलते नहीं है कि जिनकी मदद की जाए। और ये भिखारी एक गैंग है पूरा। तो इस गैंग को पकड़ा पिछले साल सरेआम, आए दिन ऑपरेशंस भी होते हैं। तो इदारे काम भी करते हैं इसके ऊपर, ऐसा नहीं कि नहीं करते। तो वी आर प्राउड ऑफ यू कि आप सिंध पुलिस वगैरह रेंजर्स इसके बारे में उन्होंने काम भी करा और अभी भी वो लोग काम कर रहे हैं इस साल भी रमजान की तरह। लेकिन क्यों ये ऐसा होता है और आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका आखिर मतलब क्या ये ऐसी चीज मजबूर करती है इनको कि ये चीजें भीख मांगते हैं, और क्यों असल जो बाकी हकदार है उनका हक मारा जाता है। तो इसका जो मैंने सर्वे करा तो मेरे पास कुछ चीजें आई हैं, मैं आपसे कुछ नॉलेजेबल बातें शेयर करूंगी इस हवाले से। सो मेरे पास जो रिपोर्ट मैंने निकाली उसमें लिखा है कि पाकिस्तान में भिखारियों से मुतालिक हैरानकुन हकाइक है, जिसमें 24 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले मुल्क में 3 करोड़ 80 लाख भिखारी हैं, जिसमें 12% मर्द, 55% खवातीन, 27% बच्चे और बकाया 6% सफेद पोश मजबूर अफराद शामिल है। इन भिखारियों का 50% कराची, 16% लाहौर, 7% इस्लामाबाद और बकाया दीगर शहरों में फैला हुआ है। और मेरी रिसर्च के मुताबिक कराची में रोजाना औसत भीख 2000 रुपए, लाहौर में 1400 और इस्लामाबाद में 950 रुपए है। सो पूरे मुल्क में फी भिखारी औसत 850 रुपए है। रोजाना भीख की मद में ये भिखारी 32 अरब रुपए लोगों की जेबों से निकाल लेते हैं इजली। सालाना ये रकम 117 खरब रुपए बनती है। डॉलर की औसत में ये रकम 42 अरब डॉलर बनती है। बगैर किसी मुनाफा बख्श काम के भिखारियों को दर्ज खाकर इनकी मदद करने से हमारी जेब से सालाना 42 अरब डॉलर निकाले जाते हैं। इस खैरात का नतीजा हमें सालाना 21% महंगाई की सूरत में भुगतना पड़ता है और मुल्क की तरक्की के लिए 3 करोड़ 80 लाख अफराद की अजीम शान अफरादी कुव्वत इसी काम नहीं आता। जबकि इनसे काम लेने और मामूली काम ही लेने की सूरत में आमदनी 38 अरब डॉलर मुतवक्किल है, जो चंद वर्षों में हमारे ही मुल्क को मुकम्मल अपने पांव पर न सिर्फ खड़ा कर सकती है बल्कि मौजूदा भिखारियों के लिए बाइज्जत रोजगार भी मुहैया कर सकती है। अब अगर आवाम इस महंगाई में जीना चाहते हैं और अपने बच्चों की रोटी इन भिखारियों को देकर मुतमईन है, तो बेशक अगले 100 साल और जिल्लत में गुजारिए। लेकिन अगर आप चंद सालों में ही मजबूत माशी इस्तेकाम और अपने बच्चों के लिए पुरसुकून जिंदगी देना चाहते हैं, तो आज भी से तमाम भिखारियों को खुदाफिज कह दीजिए। 5 साल के बाद आप अपने फैसले पर इंशाल्लाह कभी नादिम नहीं होंगे और अपने बच्चों को फलता फूलता देखकर खुशी महसूस करेंगे। बांग्लादेश ने जिस दिन भिखारी सिस्टम को खुदाफिज कहा था, इसके सिर्फ 4 साल बाद इसके पास 52 अरब डॉलर के जखायर मौजूद थे। क्या हम अच्छी बात और मुस्तनद काम की तकलीफ नहीं कर सकते? अब अपने बच्चों के लिए फैसला आपके हाथ में है। तो ये कुछ रिसर्च थी, मैंने नोट डाउन करी थी अपने पास, और मेरे पास जो मैंने आपको अभी पूरी इसकी हिस्ट्री बताई और जो मैंने पूरा आपको बताया, ये सारी चीजें बड़ी परेशान कुन है कि इतना सब कुछ आप देखें बांग्लादेश में भी था। बांग्लादेश ने ये जो सिस्टम है इसको खत्म करा और इस सिस्टम को खत्म करके अपने मुल्क को देखें आज कहां से कहां पहुंच गया कि सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश में लग रही है। तो आप देखें वही बांग्लादेश था जो किसी दौर में पाकिस्तान से भी पीछे था,
आज जो पढ़ लिख के कहाँ पहुंच गए और हम लोग कहाँ पहुंचे हैं, हमारा भिखारी सिस्टम क्यों दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप देखिए टोटल जो मैंने आपको बताया कि तकरीबन हमारे जो 38 अरब डॉलर आमदनी जो हमारे लोग देते हैं, ठीक है, तो 42 अरब डॉलर रोजाना भी कीमत में ये भिखारी 32 अरब रुपए लोगों की आप देखिए जेबों से निकाल रहे हैं। तो ये देखिए 32 अरब डॉलर जो वो जेबों से निकाल रहे हैं, तो सोचे वो 32 अरब डॉलर अगर किसी फैक्ट्री में लग जाए, कोई बिजनेस खोलने, तो यही भिखारी जो है फैक्ट्रियों में बैठे काम करें, इनको रोजगार मिले, तो ये भीख मांगने की इनको जरूरत ना पड़े। लेकिन वही बात है कि ये लोग काम करना नहीं चाहते और हमारे जो पाकिस्तान में जो खुदागर्ज लोग हैं वो बेचारे समझते हैं बहुत ही ये तंग में है, तंगी में है, तुर्शी में है, तो वो बस भीख मांगने आते हैं और वो बगैर तस्दीक करें उनको भीख दे देते हैं। भीख चाहे 10 रुपए भी आप दें, आप किसी इस तरह के भिखारी को दे रहे, वो एक लानत है। भीख मांगना एक लानत है। तो इस्लाम में भीख मांगने को बिल्कुल अच्छा नहीं समझा गया। और अगर आप ऐसे लोगों को भीख दे रहे तो आपकी तरफ से तो ये चली गई, मतलब आपको नहीं पता आपने दे दी, लेकिन आपने तो सवाब कमाया, लेकिन जो ये आगे गई है भीख, ये बेसिकली उनको वो भीख जो आप दे रहे हैं उनको और उनको सराहती है कि अगली दफा और भीख मांगे। तो काइंडली इस जो सिस्टम है भिखारी सिस्टम को खत्म करें और चाहे जिस तरह की भी भीख हो, डिजिटल भिखारी हो या कुछ लोग देखा है मैंने डिजिटली भी भीख मांग रहे होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, चाहे आप डिजिटली भीख मांगे या ऑनलाइन भीख मांग रहे हैं किसी से, या आप वैसे सिग्नलों पे देख के भीख मांग रहे हैं कह पाए, तो इसकी हर हालत में आप जो है इसको डिस्करेज करें। इसको किसी सूरत में पलने ना दें कि कल को जो है ना फिर क्या होता है, वो भीख आप दे तो देते हैं, फिर कल को वही अफराद, वही भिखारी बड़े बड़े जराइम पेशा बन जाते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, डकैतियां करते हैं और उनको पता है कि चार को लूट के वो भिखारी बन करके चार को लूट के फिर वो बड़े बड़े आपके सामने माशरे में बुराइयां जन्म देती हैं। तो ये सही बात नहीं है। जिस तरह की भी आप भीख दे रहे तो उससे गुरेज करें। आप पहले पता करें कि आइदर के वो बंदा हकदार है, नहीं है हकदार, चाहे 10 रुपए भी दे रहे हो, लेकिन आप चाहे 100 रुपए दे रहे हो, चाहे आप लाख रुपए दे रहे हो, चाहे आप 10 लाख दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, आप पहले बराए मेहरबानी तस्दीक करें। किसी के घर में राशन डलवाने तस्दीक करें कि आइदर वो चीज सही है, सही बंदा है, हकदार नहीं है या नहीं है, आप प्रॉपर इसके बारे में मालूमात करें, फिर जाके उसको दें। इस तरह गलत लोगों को देके जो असली सफेद पोश लोग हैं वो बेचारे पीछे रह जाते हैं और वो एज यूजुअल उन तक जो है मदद पहुंच नहीं पाती। तो आप प्लीज इसको सही से आइडेंटिफाई करें कि किसी गलत इंसान को आपकी मदद ना जाए। और इस तरह आप जब गलत इंसान की मदद आप नहीं करेंगे तो इस तरह क्या होगा, भिखारी सिस्टम का ये जो कशकोल ये टूटेगा, लोगों की हौसला अफजाई नहीं होगी, हौसला शिकनी होगी कि वो लोग भीख ना मांगे किसी से भी, चाहे कोई भी हो। तो आप जितनी कोशिश कर सकते हैं कि इनको भीख ना दें, तो जितना हो सकता है आप इस चीज सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करें। और जहाँ आपको भिखारी नजर आए उनको आप या तो पुलिस में कंप्लेन करें या इनकी कुछ स्पेशल नंबर्स होते हैं इदारों के, उनको कंप्लेन करें ताकि ये भिखारियों को गिरफ्तार किया जाए, जो भी कह के इसको गिरफ्तार किया जाए, ये भिखारी सिस्टम खत्म किया जाए, ताकि वो जो 32 अरब रुपए गलत लोगों में खर्च हो रहे वो जायज लोगों में खर्च हो। और बजाते जो मेरी बात है, मैं जब मदद करती हूँ लोगों की, और मैं काफी टाइम लाइक आई एम आल्सो सोशल एक्टिविस्ट, तो मैं जो मदद करती हूँ तो मैं देख के आइडेंटिफाई करके मदद करती हूँ, मैं चीजें देख के करती हूँ, मैं गलत लोगों की मदद नहीं करती हूँ। जितना हो पाता है कि मैं केस को देख के पूरा स्टडी करके मदद करती हूँ लोगों की। तो मैं कभी भी ऐसे मदद नहीं करती कि बगैर देखे कि किसी गलत इंसान को मैं नहीं देती। मैं पूरा केस स्टडी करके जो देखती हूँ वाकई हकदार है तो मैं उस तक अपनी मदद पहुंचाती हूँ। तो उससे जितना हो पाता है मैं हकदार को उसका हक पहुंचाती हूँ जितना मेरे से हो सकता है। तो इंशाल्लाह ये है कि हम भी सही लोगों को देख के मदद करें, तो आप भी ये कशकोल सिस्टम तोड़े, क्योंकि भिखारीपन लंगर एक खिलानों से अच्छा है कि आप जो है फैक्ट्रियां लगाएं, आप जो है उसी बड़ी बड़ी छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगा के उनको रोजगार दें ताकि उनको भीख मांगनी ना पड़े, और जो बाकी हड हराम है उनकी हौसला शिकनी हो। इस तरह के लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि जो लोग हड हराम है, जो लोग बस चाहते हैं कि चोरी करके या भीख मांग के किसी से कमाएं, तो ये चीजें सही नहीं। तो इसको हर सूरत में आप डिस्करेज करें और इस कशकोल को आप जो भी इस मुल्क में ये गैंग भिखारियों का बढ़ता जा रहा है इसको आप देखें, नजरसानी करें और इदारों को इत्तला करें ताकि ये लोग गिरफ्तार होकर पकड़ में आए और जो असली हकदार है उन तक पहुंचे। ऐसे जो बाकी भिखारी बने इनको शऊर दिलाया जाए कि तालीम और तरबियत की जाए, इनको रोजगार प्रोवाइड किया जाए ताकि किसी से भीख ना मांगे और जिंदगी भर किसी के मोहताज ना रहें, और अपने पाँव पे खड़े होकर इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करें, और भले छोटे से पैमाने पे करें लेकिन कुछ ना कुछ इस मुल्क के लिए करें ताकि हमारा मुल्क एक तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो जाए और किसी से भीख कभी मांगनी ना पड़े। तो इसी के साथ ही मैं यहाँ पे आज का टॉपिक ऐड करती हूँ। वंस अगेन जुम्मतुल मुबारक, और फिर से मैं कहूँगी कि भिखारी सिस्टम को खत्म करें और इस मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क मतलब तरक्की याफ्ता ममालिक में अल्लाह पाक इसको शामिल करे। अल्लाह पाक इस मुल्क का हामी और नासिर हो और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत करे, उसको तरक्की दे, दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की दे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अलविदा माह रमज़ान।